ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पर इसे ओशियन के अंदर डाइव करना था वो जगह सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मौजूद है और इसी पॉइंट के ठीक नीचे ठंडे पानी में समंदर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। इस सबमरीन के सफर को सैटरडे 17 जून 2023 को शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे 18 जून को मॉर्निंग में इसे समंदर की डेप्थ में उतारा जाना था। दोस्तों, इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें पहले थे हैमिश हार्डिंग जो कि एक्शन एविएशन के फाउंडर भी हैं और इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रेवल भी किया है। दूसरे शख्स थे स्टॉकटन रश जो कि ओशियन गेट के सीईओ भी थे, जिस कंपनी ने खुद टाइटन सबमरीन को बनाया था। तीसरे शख्स थे पॉल हेनरी जो कि पहले भी डूबे हुए टाइटैनिक को कई बार विजिट कर चुके थे। ये शिप रैक के एक्सपर्ट भी थे, इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की जानकारी थी। और इस सफर के आखिरी शख्स थे पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद, अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इस कभी न खत्म होने वाले सफर का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हैमिश हार्डिंग ने इंस्टाग्राम पर अपना आखिरी पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने लिखा था पानी के बहुत ठंडा होने के कारण उनकी डाइव को डिले कर दिया गया है। अगली सुबह जब भी मौसम अनुकूल होगा तो वो डाइव करेंगे। ये पांचों लोग उस टाइटन सबमरीन में बैठकर इस दुनिया के सबसे फेमस डूबे हुए जहाज टाइटैनिक जो 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था उस साइट को विजिट करने वाले थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद अगले कई साल तक इसे ढूंढने का काम किया गया, लेकिन जिस अटलांटिक ओशन में ये डूबा था उसमें कंडीशंस इतनी खराब थी कि टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में 73 साल लग गए और आखिरकार 1985 को ओशियन के अंदर टाइटैनिक को ढूंढ लिया गया। टाइटैनिक जिसे अनसिंकेबल यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था, अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गया था जिनके जवाब ढूंढने का वक्त आ चुका था। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप का रुख किया। कनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 को टाइटैनिक के मलबे को कई बार विजिट किया और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी को रिलीज किया। इस मूवी को दुनिया के लगभग वर्ल्ड के हर कंट्री के लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में देखा। दुनिया के सबसे बड़े कभी न डूबने वाले जहाज की कहानी को टाइटैनिक मूवी में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया, जिस वजह से इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 8000 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें लगभग 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते थे। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि करोड़ों लोग इस टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखने का अपना ड्रीम पूरा करना चाहते थे। यानी कि टाइटैनिक का मलबा अब केवल रिसर्च तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि टूरिस्ट ने भी शिपरेक की साइट पर जाना शुरू कर दिया। कई सारे रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने बताया कि समंदर की गहराई में जाना स्पेस में जाने से कहीं ज्यादा गुना खतरनाक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप का मलबा ओशियन की सतह से 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर नीचे है। अगर आपको इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को देखें और अंदाजा लगाएं कि टाइटैनिक का मलबा 5 बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक खड़े किए जाने के बराबर गहराई में है। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi के बराबर होता है। ये प्रेशर इतना होगा कि आपकी उंगली के नाखून पर एक 4000 किलो का एलिफेंट खड़ा कर दिया जाए तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पूरी बॉडी पर कितने हाथियों का वजन पड़ेगा। इसी से अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा। आखिर संडे 18 जून 2023 को दोपहर के करीब 12 बजे टाइटन सबमरीन का सफर शुरू हो जाता है। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही सबमरीन का कनेक्शन मदरशिप पोलर प्रिंस जो समुद्र की सतह पर सबमरीन के आने का वेट कर रही थी उससे टूट जाता है। अगर टोटल 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे, यानी 15 मिनट पहले ही कनेक्शन टूटा, इसका मतलब था कि सबमरीन लगभग टाइटैनिक के करीब पहुंच चुकी थी। समुद्र की इतनी गहराई में सनलाइट का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यहाँ हर वक्त काला अंधेरा छाया रहता है। ओशियन की इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, जिस वजह से इस बात को पहले तो ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये टोटल 7 घंटे की ट्रिप थी। इस सबमरीन को 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक टाइटन सबमरीन की कोई भी इंफॉर्मेशन समंदर के ऊपर मौजूद मदर से पोलर प्रिंस को नहीं मिली तो उसमें मौजूद क्रू मेंबर्स जो कि सबमरीन के लौटने का वेट कर रहे थे उन्हें किसी अनहोनी होने का एहसास हुआ। इसके बाद उस पोलर प्रिंस वेसल ने सबमरीन की तलाश शुरू कर दी। लगभग 2.5 घंटे सर्च करने के बाद जब उन्हें सबमरीन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो लगभग रात 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड को कांटेक्ट कर मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड और फ्रांस के कई सारे जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने इस सबमरीन को तलाश करने के लिए एक प्रॉपर ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने केवल समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की हेल्प से समुद्र के अंदर अंडर वाटर तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही उस एरिया से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को भी ऑर्डर दिया गया कि वे ओशियन की सरफेस पर नजर बनाए रखें। इस तरह से अगले 2 दिनों तक तलाश ऐसे ही जारी रही, लेकिन सबमरीन टाइटन का कोई अता पता न चल सका। लेकिन तभी उस रिसर्च टीम को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और उस सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिन्हें अंडर वाटर रडार सिस्टम की हेल्प से सुना गया था। तुरंत ही आरओवीज को उन आवाजों की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन उनकी ये कोशिश भी बेकार रही और टाइटन का कोई पता न
चल सका। अब सर्च टीम्स को भी ये लगने लगा था कि टाइटन को अब कभी नहीं ढूंढा जा सकेगा और इस तरह से टाइटन को हमेशा के लिए समुद्र की काली गहराई में खो जाने का डर सताने लगा, क्योंकि सबमरीन में जितनी ऑक्सीजन मौजूद थी वो बस 4 दिन तक यानी 96 घंटे तक सबमरीन में मौजूद लोगों की जान बचा सकती थी और अब तक 3 दिन यानी कि 72 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक सर्च टीम ने हार नहीं मानी थी और सर्च के चौथे दिन थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर आरओवीज ने जो सर्च टीम को कैमरे की हेल्प से दिखाया वह सच में दिल हिला देने वाला था। लगभग दोपहर के 3:45 पर आरओवीज जो टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंची, उसने टाइटैनिक की टैल का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा देखा। जो सबमरीन टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी वह अब खुद भी मलबा बन चुकी थी। इसका मतलब है सबमरीन पानी का प्रेशर न झेल सकी और ओशियन की गहराई में ही ब्लास्ट हो गई और इस तरह से ये सबमरीन पूरी दुनिया के न्यूज रिसोर्सेज के लिए हेडलाइंस बन गई और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यानी कि सबमरीन में बैठे 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, वो अब कभी वापस आने वाले नहीं थे। और इसके साथ ही सबमरीन को बनाने वाली कंपनी ओशियन गेट के सेफ्टी मेजर्स पर सवाल खड़े किए जाने लगे। आमतौर पर सबमरीन को मजबूत स्टील से बनाया जाता है। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, जो कि इस एक्सीडेंट में खुद अपनी जान गंवा चुके थे, उन्होंने 2021 में अपने दिए गए एक स्टेटमेंट में कहा था कि वो जानते हैं उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं। इसे स्टील की जगह पर एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया गया है, क्योंकि वे इस इंडस्ट्री में नई इनोवेशन करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि टाइटन को यूज करने से पहले टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन ये टेस्ट समुद्र के पानी से बाहर किया गया था। पहली बार टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पर टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास हुई। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पानी के प्रेशर के अलावा और भी हजारों तरह के फोर्स समुद्र की गहराई में सबमरीन पर पड़ते हैं। ओशियन की डेप्थ में केवल पानी का प्रेशर ही नहीं पड़ता, उसके साथ साथ वेव्स का प्रेशर भी सबमरीन पर पड़ता है। और ओशियन की उस काली स्याह गहराई में बहुत सारे समुद्री क्रीचर्स जो सबमरीन से कई गुना बड़े हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई क्रीचर्स टाइटन सबमरीन से टकराया हो और ब्लास्ट हो गया हो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।